ठीक है। आपकी मेहनत और मम्मा की मेहनत, ठीक है? ये बताओ ठीक है या नहीं है? ठीक है। मम्मा सही कर रही है ना? हाँ। हमने दारोट भी छोड़ दिया। बंद कर रही थी नहीं, वंशु को देना, ठीक है? ठीक है। क्योंकि हम दोबारा से नई शुरुआत करेंगे, अपन नहीं शुरुआत करेंगे। क्योंकि अब कोई हमको हेट नहीं करना। नहीं करना अब। हाँ, क्योंकि हमने सब छोड़ दिया। हमने क्या कर दिया? अब हम एक नई शुरुआत करेंगे। नई शुरुआत नई शुरुआत बोलो, अच्छे से करेंगे हम। अच्छे से करेंगे। आरू, मम्मा एक अपना एक साड़ी का छोटा सा एक बिजनेस स्टार्ट भी करेंगी। ठीक है। ठीक है ना? ठीक है। साड़ी, उसमें कपड़े अपने घर पे ही, है ना? ठीक है। ओके, ठीक है, बाय बाय। बाय। मेरी आदत है कि मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, ओवर थिंकिंग करती हूँ। कहीं ना कहीं वो आप लोगों को गलत लगती होगी, मुझे गलत नहीं लगती, क्योंकि जब अकेले रहते हैं ना, सिंगल रहते हैं, आज हस्बैंड नहीं है, जो भी चीज़ें नहीं है, ख़राब हुई, फेस करनी है, तो ओवर थिंकिंग करना ज़रूरी रहता है। एक रहता है कि मुझे मतलब नहीं है कि मेरे बारे में कोई क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, मैं कुछ भी करूँ। तो मेरी आदत वो नहीं है कि मेरे बारे में कोई क्या सोचे, कुछ भी सोचे, उल्टा सीधा सोचे, मुझे फ़र्क नहीं पड़े। मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मुझे ऐसी लाइफ जीनी नहीं है कि मुझे कोई कुछ भी बोले और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैं लड़की हूँ, मेरी 2 लड़कियाँ हैं मेरे पास। अगर मैं ऐसी लाइफ जीऊँगी जब मुझे लोग उल्टा सीधा बोलेंगे, तो मैं क्या मतलब, कहते हैं ना कि मैं अपनी बेटियों को क्या सिखाऊंगी कि इज्जत को लेके आगे बढ़ना है, और लाइफ को मतलब अकेले मैंने कैसे फेस किया है, वो चीज़ें मैं नहीं चाहती। दारौट की बात करते हैं, सब कहते हैं दारौट लेके बैठी हो, ये हो वो हो, और उनका ले रखा है। वैसे मैंने कुछ लिया नहीं है उनका। दारौट की बात है, दारौट भी मैं अंशु को दे दूँगी। एक तो मैंने दे दिया था चैनल उसको, ये वाला भी मैं उसको दे देती हूँ। स्नैपीगल मेरा खुद का वजूद है, मैंने खुद ने मेहनत की है हर एक चीज़ में। स्नैपीगल में, स्नैपीगल शॉर्ट में, उसमें किसी की कोई मेहनत नहीं है। और रही बात कि सूरज जी की वजह से, राजवीर जी की वजह से, उनके घर की वजह से मेरी पहचान हुई है, या फिर हर चीज़ उनकी वजह से हुई है, तो ऐसा नहीं है। मेहनत सबकी होती है, या मेरा कुछ वजूद ही नहीं है ना मेरा। अब पता है, इतने सारे कमेंट करते हो, मेरा कोई हक भी नहीं है वहाँ पे। बूढ़े माँ बाप हैं बेचारे, मैंने उनको बदनाम कर दिया है, मैंने ये कर दिया है। मैं उनको लेके चलता हूँ वहाँ पे, थोड़ा सा वहाँ पे रिलैक्स हो जाएगी, अच्छा लगेगा, भगवान के दर्शन करेगी तो शायद से अच्छा लगे देखो। तो वहाँ पे चलते हैं। तो मैं गाड़ी में बैठी थी, मेरे को उस टाइम मेरे को भाभी का कॉल आता है कि अंशु, दारौट वाला चैनल मैं तेरे को दे रही हूँ। मैंने कहा क्यों, इतनी बड़ी चीज़ क्या हो गई जो इतना बड़ा डिसीजन ले लिया आपने एकदम से? क्योंकि भाई वो चैनल सच बताऊँ तो मैंने तो ना उस पर कभी कुछ ऐसा किया कि हैंडल किया हो, कि उसका सारा काम मैंने किया हो, मैंने कुछ नहीं किया उसका। और उसकी वीडियोज़ भी ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ मैं थी, उसमें जैरी भी था, ओगी भी था, भाभी भी थी, आरू भी थे, सब लोग थे। वो फैमिली चैनल था, ऐसा नहीं था वो, ठीक है? तो मैंने कुछ नहीं किया उस पर, और मेनली काम उसका भैया ही करते थे। मैंने तो कभी कुछ किया भी नहीं उस पर, मैं तो छोटी थी, मेरे को तो कुछ आता भी नहीं था। मैंने कहा तो वो मैं डिजर्व ही नहीं करती, मैं क्यों लूँ उसको? तो वो कहती है कि नहीं उसमें तेरी मेहनत है। मैंने कहा मेरी मेहनत कुछ है ही नहीं उसमें। फिर मैंने थोड़ा सा यूट्यूब वगैरह पे देखा कि चल क्या रहा है, क्योंकि मैं सच बताऊँ तो सोशल मीडिया पे इतनी एक्टिव नहीं रहती, मेरे पे भी टाइम नहीं रहता मेरी स्टडीज़ से, क्योंकि मेरे हाफ ईयरलीज भी आ रहे हैं अब, और मेरा वर्क भी अभी चल ही रहा है, मतलब मैं कर ही रही हूँ उसको, रिटर्न वर्क करती रहती हूँ, रिटर्न वर्क भी मेरा भी पूरा नहीं हुआ है, तो इसलिए मेरे को भी इतना टाइम नहीं मिलता। मेरे को टाइम मैं ऐसा होता है, ब्लॉग वगैरह अगर मेरा बन जाता है मैं अपलोड कर देती हूँ, डाल देती हूँ, उसके बाद फिर मैं नहीं देखती कि कैसा गया कैसा नहीं गया, क्योंकि मेरे पे एक जो ये चैनल है इस पर तो डेली व्लॉगिंग हो नहीं रही, मैं उस पर क्या करूँगी? और एक चीज़ बोलूँ, अगर लोग लाइफ में हमारी, देखो एक चीज़ बोलो, हमारी एक फैमिली थी पूरी, ठीक है? वो फैमिली जो थी, अब वो 3 घर अलग अलग हो गए, वो 3 अलग अलग फैमिलीज़ बन चुके हैं। वो अपनी लाइफ में मूव ऑन करने का ट्राई कर रहे हैं कि हाँ हम मूव ऑन करना चाह रहे हैं, हम अपनी पास्ट लाइफ को भुलाना चाह रहे हैं, तो आप उनको करने दो ना। कोई मूव ऑन करना चाह रहा है अपनी लाइफ में, तो आप उसको बार बार पीछे क्यों खींच रहे हो? अच्छी बात है ना वो तो, कि वो अपनी पास्ट लाइफ को भुलाना चाह रहा है, कुछ नई शुरुआत करना चाह रहा है, नया चैप्टर अपनी लाइफ का खोलना चाह रहा है भाई, तो आप उसको बार बार पीछे मत खींचो, क्योंकि हमको पॉजिटिविटी और अच्छी चीज़ें लानी है यूट्यूब पे, ना कि हमको ऐसा नेगेटिव फैलाना है कुछ। आप पता है आपको, आपके लिए वो सिर्फ एक कमेंट होता है, पर लेकिन जो वो पढ़ता है, जिसके लिए वो होता है, उसके लिए तो वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि उससे पता चलता है, आप लोगों के व्यूज़ पता चलता है कि आप हमारे बारे में क्या सोचते हो। तो वो चीज़ ना बहुत ज़्यादा हर्ट करती है कि हमने कभी कुछ गलत नहीं किया, ऐसा कुछ किया नहीं, हम तो ट्राई कर रहे हैं कि हम अपनी लाइफ को और सही करें, क्योंकि अब देखो जो पहले जैसी चीज़ें थी वो तो कभी हो नहीं सकती, वो चीज़ आपको भी पता है, आप कितना भी बोल लो, कुछ भी कर लो, वो चीज़ें पहले जैसी कभी नहीं हो सकती, पर लेकिन हम आगे बढ़ सकते हैं, और जो पास्ट में चीज़ें ही हम उनको भी नहीं बदल सकते, बट हम एंडिंग तो बदल सकते हैं ना, हम आखिरी तक तो जा सकते हैं ना, हम अपनी एंडिंग तो अच्छी कर सकते हैं। देखो जो हुआ सो हुआ, अब उसको नहीं बदल सकते हम, तो उस चीज़ के पीछे मत बैठो कि शायद से आगे चल के सब कुछ सही हो जाएगा, सब लोग साथ में रहेंगे, वो नहीं रह पाएंगे, चीज़ें बहुत बढ़ चुकी हैं आगे, अब वापस पीछे जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। तो मैं यही कहूँगी, प्लीज़ स्प्रेड पॉजिटिविटी, क्योंकि और एक और चीज़ कि अगर भाभी नेगेटिव कमेंट आते भी हैं, मेरे को भी आ जाते हैं, पर मैं तो इग्नोर मारती हूँ। मैंने तो आज तक कोई उन पर रिएक्ट नहीं किया, मैंने करना भी चाहा रिएक्ट, पर लेकिन फिर उसके बाद मेरे को बुद्धि आई कि नहीं, अगर तू रिएक्ट कर देगी ना तो फिर ये और आएंगे, फिर तू उनका रिएक्ट करेगी तो रिएक्ट, वो फिर एक लूप बन जाएगा, आप एक लूप में फंस जाओगे कि आपको फिर हर चीज़ का जवाब देना ही पड़ेगा, या तो आप दो ही मत,
तो फिर चीज़ें वहीं की वहीं खत्म हो जाती हैं। किसी ने कुछ बोला, आपने रिएक्ट नहीं किया, बस खत्म, वहाँ पे बात ही खत्म। उसके बाद वो आगे कुछ कर ही नहीं सकता, वो वही चीज़ रिपीट कर सकता है। और कब तक रिपीट करेगा कोई इंसान, कभी तो बंद होगा। सबकी लाइफ में नेगेटिव चीज़ें होती हैं, है ना, होती है ना, बट लेकिन अगर आप उन पर रिएक्ट करोगे तो आप उसके फंस जाओगे। जो वो चाहता था वही कर बैठोगे, जैसे कि आप कर रहे हो। अगर आपसे लोग कहेंगे कि आप कल कुछ और करो, कुछ और भी दे दो, तो आप वो दे दोगे। जो आपके सबसे दिल के पास है वो चीज़ के लिए कहेंगे अगर आपको, तो आप वो चीज़ कर दोगे क्या? फिर नहीं करोगे ना। तो फिर क्यों लोगों की मान रहे हो? अगर आपको फिर लोगों के हिसाब से चलना है तो फिर लोगों के हिसाब से चलो। आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में है, ना कि उन लाखों लोगों के कंट्रोल में जो आपकी वीडियोस देखते हैं। आपकी लाइफ आपके हाथ के कंट्रोल में है। आप जो एक्शंस लोगे वो आप अपने अकॉर्डिंग लो, किसी और की सुन के क्यों ले रहे हो? एक चीज़ सोच लो, जिसको जो कहना है कहे। मैं मेरी लाइफ के डिसीजंस खुद लूँगी, दूसरों की मत सोचो। अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लो जो आपके लिए सही हो, ना कि उन लोगों की सुन के जो आपको कह रहे हैं कि आप ऐसा करो, आप वैसा करो। आप सजेशन ले सकते हो, पर ऐसा नहीं है कि आप मतलब पूरे जो डिसीजंस हैं उन्हीं के कहने से लोगे। नहीं, वो लाइक्ड है मेरी आईडी से, मेरी खुद की आईडी से जितने भी सारे जिनमें गाली दे रहे हैं, मतलब कुछ भी बहुत बुरा बोल रहे हैं उनको, वो कॉमेंट्स लाइक्ड हैं। मैं जिसमें बोल रही हूँ जिसमें नेगेटिव मत फैलाओ, वो मत करो, उसमें मैं खुद लाइक क्यों करूँगी? मैं इतनी पागल हूँ क्या कि मैं वो चीज़ें खुद लाइक करूँगी? मैं 3 बजे से 7 बजे का जो टाइम होता है मेरा, उस टाइम पे मेरी लाइव ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, तो उस टाइम पे मैं यूट्यूब वगैरह किसी पे भी ऐसा एक्टिव नहीं रहती। मैं सोशल मीडिया पे भी एक्टिव नहीं रहती बिल्कुल भी उस टाइम में, 3 से 7 बजे के बीच में। और अभी बज रहे हैं पता नहीं 7:30 बज रहे हैं। 1 घंटे पहले जो कॉमेंट आया है उस पर लाइक है। मेरे को भाभी ने स्क्रीनशॉट्स भेजे हैं कि ये देख कितने गंदे गंदे जो कॉमेंट्स आए हैं, तूने उन पर लाइक किया, इतना क्या हो गया जो तूने इतना, मतलब मेरी वो भी बिलीव नहीं करेंगी, वो ना कर रही हैं। बट आज सच में उस स्टेज पे पहुंचा दिया है किसी ने जहाँ पे जितना भी था, जितना यकीन था उनको मेरे पे, वो पूरा टूट दिया। जिस उससे कहती थी ना वो कि हाँ मैं अंशु से कुछ भी बता सकती हूँ, वो मेरी कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगी मेरे अगेंस्ट। मेरे को हमेशा से है कि मैं कभी वो मतलब मेरे अगेंस्ट नहीं बोलेगी, कभी भी कुछ भी नहीं बोलेगी। वो जो चीज़ थी ना, आज वो जो ट्रस्ट था और जो था, मतलब सब खत्म, सब खत्म, सब खत्म कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, बट बिलीव मी, मैंने नहीं किया है। जिस वीडियो में मैं खुद कह रही हूँ कि नेगेटिव कमेंट्स करना बंद कर दो किसी के लिए भी, उस वीडियो में मैं खुद नेगेटिव चीज़ों को क्यों प्रमोट करूँगी, क्यों उन्हें लाइक करूँगी? यार प्लीज़ समझो, मैंने वो चीज़ नहीं की है। मेरे जीमेल मैंने चेक किया लॉकडाउन में, उसमें मैंने देखा डिवाइसेस में 3 डिवाइसेस जो गुजरात के थे, उन तीनों डिवाइसेस में मेरा फ़ोन जो था लॉकडाउन हुआ है 7 घंटे पहले। एक 7 घंटे पहले हुआ है, एक 30 मिनट पहले एक्टिव था, एक 25 मिनट्स पहले एक्टिव था। तो मुझे नहीं पता, तो मैंने अभी जल्दी से आईडी पासवर्ड बदला है मेरे जो चैनल है उसका। तो बिलीव मी, मैंने नहीं किया है। मैं क्यों करूँगी यार ऐसा? मैं जहाँ बात कर रही हूँ खुद कि ये सारी चीज़ें बंद करने की, मैं उसमें खुद ही क्यों प्रमोट करूँगी? मैं सच में इन लाइफ में अपनी कसम खा के कह रही हूँ, मैं कुछ भी करूँगी मेरी लाइफ में, पर लेकिन मैं कभी भी भाभी के अगेंस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे को भी पता है वो अकेली है, उनके पास एक ही सोर्स ऑफ अर्निंग है, वो चीज़ से कर सकती हैं। मैं उनका वो सब खराब क्यों करूँगी? मेरे को नहीं पता, पर उस चीज़ पर प्लीज़ बिलीव मत करना, क्योंकि वो चीज़ मैंने नहीं करी है।